हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ व्यस्तता थी और आपको बताया था कि नया नया सब कुछ अभी सेटअप हुआ है, तो भी चीज़ें थोड़ा सा मतलब हो नहीं पाई हैं प्रॉपर तरीके से, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। तो लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर वीडियो दूँ, समय पर वीडियो दूँ और आपको पढ़ाऊँ, चूँकि वैकेंसी भी जल्दी ही आने वाली हैं। और उसी संबंध में आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं कि आरओ की वैकेंसी या बीओ की वैकेंसी कब आने वाली हैं, परीक्षा कब होगी, सीटों की संख्या कितनी होगी, विज्ञापन कब आएगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, प्री और मेंस की क्या रणनीति होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हम अभी डिटेल में बताने वाले हैं। और अभी जो आपने हाल ही में सुना होगा कि सचिवालय में प्रमोशन हुए हैं, समीक्षा अधिकारी के पद से अनुभाग अधिकारी यानी कि सेक्शन ऑफिसर के पद पर बहुत सारे जो प्रमोशन हुए हैं, डीपीसी हुई है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, जिससे कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली हो गई है, अभी और भी खाली होगी, बहुत सारे पद रिक्त हो गए हैं। तो इनका अध्याचन लोक सेवा आयोग कब भेजा जाएगा और लोक सेवा आयोग उस विज्ञापन को, नोटिफिकेशन को कब निकालेगा, कब आप फार्म भर पाएंगे, तो इन्हीं सब बातों पर बहुत ही विस्तार से हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आज हम बात करेंगे आपसे आरओ 2022 के लिए, ठीक है। आरओ 2022-23 के लिए, ठीक है। 2021 की परीक्षा, मेंस परीक्षा हो चुकी है और उसका जो है टाइपिंग टेस्ट का डेट भी आ गया है। 11 सितंबर से 14 सितंबर के मध्य टाइप टेस्ट होगा। और जो अभी तक की जानकारी अपडेटेड है वो ये है कि 2021 की मुख्य परीक्षा की कॉपियां चेक हो चुकी हैं, ठीक है। तो टाइप टेस्ट के लिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, एआरओ होते हैं, तो उनको टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है, उससे गुजरना होता है। तो इसलिए टाइप टेस्ट पहले कराया जाएगा, इसके बाद आरओ और एआरओ दोनों का फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये इसी साल मतलब कि जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा और हो सकता है कि नए साल में जल्दी से जल्दी इन लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल जाए, ठीक है। अब बात उठती है कि 2022 की वैकेंसी कब आएगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, काफ़ी दिनों से संशय बना हुआ है। तो अब पहले मैं चर्चा करूंगा आपसे कि देखिए, अभी जो सचिवालय में प्रमोशन हुए हैं तो 280 पदों पर अभी प्रमोशन हुआ है, यानी कि आरओ से जो एसओ बने हैं वो हैं 280 लोगों की लिस्ट थी, ठीक है, जिसमें कुछ सीधी भर्ती वाले हैं आधे और आधे हैं आपके विभागीय, ठीक है। यानी कि जो समीक्षा अधिकारी का 2010 का बैच था, जिसमें करीब 7-8 लोग थे, उन सब का प्रमोशन हो गया है। और जो 2013 का बैच था उसमें से भी लगभग आधे से कुछ कम लोगों का प्रमोशन अभी तक हो चुका है, ठीक है। तो 280 पदों पर ये जो भी फाइनली लिस्ट जारी हुई थी, ठीक है, उसमें से जो है करीब हमें लग रहा कि आधे से ज़्यादा लोग तो ज्वाइन कर भी लिए हैं और अभी कुछ पद और ऊपर खाली होने वाले, जैसे कि अंडर से डिप्टी बनेंगे, एसओ से अंडर बनेंगे, ठीक है। तो वो प्रक्रिया भी चल रही है, तो जल्दी वो भी पद खाली होने वाले हैं। दूसरा ये है कि जो अभी समीक्षा अधिकारी से सेक्शन ऑफिसर यानी कि अनुभाग अधिकारी बने हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने हैं, 85 बैच के हैं, 87 बैच के हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट का, किसी का 6 महीने बचा है, किसी का 1 साल बचा है, किसी का 1.5 साल बचा है, ठीक है। तो भविष्य में भी यानी कि इसी 1-2 साल के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली होने वाली, चूँकि 1-1.5 साल में मतलब रिटायरमेंट मतलब भरमार लगेगी, बहुत ज़्यादा लोग रिटायर्ड होंगे, तो वो सारे पद खाली होंगे और जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा। हालांकि जो अभी प्रमोशन अभी हुआ है इस समय, इस प्रमोशन को जो है काफ़ी समय बाद ये हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इतना विलंब नहीं होगा, क्योंकि ये प्रमोशन बहुत समय से रुका हुआ था। डीपीसी नहीं हो पा रही थी, डीपीसी, ठीक है, डीपीसी के माध्यम से होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी एक होती है, डीपीसी होती है, इसके माध्यम से जो है अधिकारियों का प्रमोशन कराया जाता है। कमेटी बनती है, वो कमेटी सजे मतलब सुझाव देती है कि इन लोगों का प्रमोशन होगा, ठीक है। तो 280 पद तो देखिए आपके खाली हो चुके हैं, ठीक है, और भविष्य में और भी पद खाली होंगे। तो अभी क्या है, अभी सचिवालय में इस समय मतलब जैसे जो लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है तो वो लोग कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, फार्गो कर रहा है, पद छोड़ दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को विभाग नहीं ठीक टाइम मतलब वो कहते नहीं हमको हल्का विभाग दे दो, भारी विभाग दे दो, ये सब थोड़ा सा भी गतिविधियाँ चल रही हैं। तो जो हमारा सचिवालय प्रशासन विभाग है,
जो ये काम करता है, प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का, जो भी कार्य करता है, तो इस समय बड़ी व्यस्तता है, बड़ी मतलब हौच पौच की स्थिति है। तो अभी जो है वो यही सब कर रहा है कि किसी को नियुक्ति दे रहा है, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। तो अभी जो पदों का जैसे काउंटिंग वो करेगा कि अब कितने पद खाली हो गए हैं, हम लोक सेवा आयोग को विज्ञापन कब भेजें, तो एसएडी में यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग में बड़ी इस समय जो है काम की मारामारी चल रही है। इस वजह से लोक सेवा आयोग को विज्ञापन वो अध्याचन नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने में आपका विलंब हो जाए, लेकिन आएगा और अच्छे खासे पदों की संख्या होगी। अभी मैं नंबर तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मतलब जो पद होंगे ना, समझिए कि बम्पर पद होंगे, ये जान लीजिए आप। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, विज्ञापन का इंतजार करते हैं कि जब विज्ञापन आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, विज्ञापन वो तो आएगा ही, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, निस्संदेह है। क्योंकि पद अगर खाली हुए हैं तो भरे जाएंगे, और कैसे भरे जाएंगे, लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन होना है। तो इसलिए आप लोग बिना लापरवाही के, बिना समय बर्बाद किए अभी से तैयारी में लगे रहिए। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते रहिए, समझ रहे हैं ना। तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी जब आप करेंगे तो आपका थोड़ा सा जो बोझ है ना मुख्य परीक्षा का, वो हल्का होता रहेगा। जैसे कि आपने निबंध हो गया, आप हफ्ते में 1-2 आपने निबंध लिख लिए, पत्र लेखन हो गया, हफ्ते में 1-2 आपने पत्र लेखन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, शब्दावली है वो आप बीच बीच में पढ़ते रहे, मुहावरे है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें बीच बीच में आप तैयार करते रहेंगे। साथ में जो प्री का आपका जीएस और हिंदी का पोर्शन है उसको भी आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो मतलब आपकी स्मार्ट स्टडी है, इसको आप लोग जारी रखिए। ऐसा ना हो मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर लिए, लेकिन जब मुख्य परीक्षा की बारी आई तो पूरा समय नहीं मिल पाया, निबंध नहीं आपने कंप्लीट कर पाया, या मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी अभी से करते रहिए, ठीक। रही बात वैकेंसी की, तो देखिए 280 पद तो ये हैं ही हैं, अभी और भी खाली होंगे, तो मतलब काफ़ी मतलब पद आप देखिएगा विज्ञापन में, आप उसका हो सकता है कि मतलब एकदम से आप कहें कि इतने पद कहाँ से आ गए हैं, ठीक है। चूँकि पद खाली बहुत हुए हैं, अब चूँकि हम लोग अंदर हैं वहाँ पर तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम शेयर नहीं कर सकते आपसे, कुछ गोपनीयता होती है सचिवालय की, शासन की, तो उस गोपनीयता को भंग नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन पद मैंने बता दिया ना कि आप बस मेरा हिंट समझिए कि पदों की संख्या एकदम ठीक ठाक होगी, है ना। तो ये सब जो है कहानी अब इस समय चल रही है, और जल्दी ही वैकेंसी आपकी आएगी, आप लोग तैयारी करते रहिए। तो ये आपको बताना था, चूँकि आप लोग परेशान ना हो, कहीं ऐसा ना हो मतलब कि आप लोग जो है डिप्रेशन में चले जा रहे, पता नहीं इस साल। हाँ, बहुत लोग देखिए ये भी न्यूज़ वायरल हो रही है, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं इस साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ये है वो है। मैं कहता हूँ कि देखिए आप समझिए कि अक्टूबर या फिर नवंबर तक वैकेंसी आपकी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि परीक्षा तो इस साल मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो परीक्षा तो नहीं है, लेकिन इस साल आपका विज्ञापन आ जाएगा, ये आप 99% समझ लीजिए, ठीक है। और अगले साल हो सकता है आपकी फरवरी मास तक परीक्षा भी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अपने समय को जाया बिल्कुल भी मत करिए आप, ठीक है। समय को आपको ज़्यादा जाया नहीं करना है। और इसके लिए आपको पता ही है कि हमारे यहाँ आरओ और एआरओ का यानी कि 2022-2023 के लिए प्री कम मेंस बैच चल रहा है, ठीक। इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। इसमें आपका पूरा जीएस होगा, हिंदी होगी, हिंदी ड्राफ्टिंग वाला, ऐसे, करंट अफेयर्स, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें जो भी सिलेबस में होता है A to Z पूरा कंप्लीट नोट्स होगा। और नोट्स अपडेट हो गया है, ठीक है, कुछ चीज़ें बची हैं वो भी जल्दी ही हो जाएंगी। सारा जीएस का, सारा करंट अफेयर्स का वो तो आपको मिल ही रहा है वीकली मंथली, प्लस निबंध, पत्र लेखन, शब्दावली, कंप्यूटर, मुहावरे, गद्यांश, साड़ी रूप, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जो आपका जीएस का पोर्शन जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट का डेटा और जो भी अन्य संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। उस पर आप लोग जो है पढ़िए अच्छे से, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप बुक से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहना यही है
कि आप लोग तैयारी करते रहिए, लूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि समय आपको जब विज्ञापन आ जाएगा तो एक प्रेशर बन जाता है, मानसिक रूप से आप एकदम प्रेशर में आ जाते हैं कि यार अब तो परीक्षा होने वाली है, समय इतना कम बचा है, विज्ञापन आ गया, ये है वो है, तो समस्या होती। अभी क्या है, अभी आप फ्री माइंड हैं। विज्ञापन से पहले जितनी अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे, विज्ञापन के बाद उतनी अच्छे से तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मेरा सुझाव आपसे यही है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, करते रहिए। अगर आप संस्था से जुड़ना चाहते हैं, ठीक, नोट्स लेना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग के पास होगा 6393350769, ठीक है, इस नंबर पर। और BO यानी खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बैच चल रहे हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी के भी लगभग 150-200 पद अभी हैं, तो उसका विज्ञापन भी जल्दी आएगा, परीक्षा उसकी भी होगी और दोनों परीक्षाएं होनी हैं। तो जो BO वाले बच्चे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी वाले हैं, वो लोग भी प्री और मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें उनको भी अपडेटेड मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब आपको बताना था, कुल मिलाकर के आपको ये समझाना था कि वैकेंसी बल्क में आएंगी, जल्दी ही आएंगी और परीक्षा भी आपकी नए साल में जल्दी ही हो जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको बस फोकस्ड होना है अपनी स्टडी के ऊपर, ठीक है। बाकी क्लास हम करंट अफेयर्स की और GS की जल्दी भी स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी वगैरह सब कुछ आपको जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी 1-2 लेक्चर में आपको हम पूरा पहले सिलेबस डिस्कशन करा देंगे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का, ठीक है, ताकि जो लोग नए हैं, अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जो तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं, वो लोग भी चीज़ों को समझ लें और अपनी आगे की रणनीति को बना सकें, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।